नंबर 81. If 1 binomial logarithm of t to the base is a plus 1 binomial logarithm of t to the base is b plus 1 binomial logarithm of t to the base is c is equal to 1 binomial logarithm of t to the base is z, then the value if z is given by. तो हम इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं. हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है भाई? यहाँ पे z की. अब एक बार ध्यान से देखिए, यहाँ पे टू द बेस इज a b c और z है हमारे पास, लेकिन पावर्स में क्या है? आर्ग्यूमेंट क्या है हमारे पास? t. तो इसका मतलब जैसे ही हम इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? logarithm of a to the base is t plus logarithm of d to the base is t plus logarithm of c to the base is t is equal to logarithm of z to the base is t. Clear? Okay. So now logarithm of a plus logarithm of b plus logarithm of c, अगर बेस इक्वल हैं सभी के तो हम कौन सी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? प्रोडक्ट. ओके. तो logarithm of a b c to the base is t. Okay, is equal to logarithm of z to the base is t. Now it's equal to t raised to power a b c is equal to t raised to power z. Bases are same, then z is equal to a b c. It's your result. Now option number a is right answer. Okay, option number a is right. Is it clear? नाउ सबसे पहले हमें द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का सम निकालना है भाई हमें. तो कल हमने एक टर्म पढ़ी थी कि लोगरिथम ऑफ बेस हमारे पास a है, b है और m n की कंडीशन में. ठीक है ना बात? तो बाय वाले आगे आ जाते हैं. ठीक है बात? और a b इनसाइड बच जाता है लोगरिथम. तो हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे लोगरिथम ऑफ b टू द बेस इज a प्लस क्या लिख सकता हूँ भाई? 2/2 logarithm of a to the base is b to the base is a plus logarithm of 3/3 b to the base is a. Understand? Up to logarithm of n/n b to the base is a. Is it clear? ये बात आ गई होगी सभी को समझ में. हमें सम लिखना है भाई इन टर्म्स का. तो कितना रिमेन बचता है हमारे पास? logarithm of b to the base is a plus logarithm of b to the base is a plus logarithm of b to the base is a. How many times? कितने टाइम्स? logarithm of b to the base is a. Understand? अब हम किसी भी वैल्यू को अगर ऐड करते हैं ना अप टू सो ऑन, दैट मीन्स दैट वैल्यू इज इक्वल टू n टाइम ऑफ दैट. अंडरस्टैंड? जैसे कि हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन बोल रहा हूं मैं. ठीक है ना बात? अप टू 2 पे ही जाके रुक रहे हैं, बार बार 2 को ऐड कर रहे हैं, तो वो कितना हो जाएगा? n टाइम्स ऑफ 2. अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या होता है फिर? अगर हमारे पास ये टर्म है तो दैट मीन्स n टाइम्स ऑफ logarithm of b to the base is a. अंडरस्टैंड? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज हैं आर्गुमेंट एंड बेस ऑल ऑफ देम इक्वल. तो इसका मतलब मैं कोई एक वैल्यू समझ सकता हूँ ना भाई इसको. तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? n logarithm of b to the base is a. अंडरस्टैंड? हाँ, हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? logarithm of b raised to power n to the base is a. Is it clear? आगे होगी बात समझ. और क्या लिख सकते हैं भाई हम इसे? और कितना लिख सकता हूं भाई मैं इसे? logarithm of a n एंड b raised to power n की कंडीशन लिखता हूं तो फिर से मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ ये टर्म मिल रही है. ठीक है ना बात? लेकिन n टाइम्स चाहिए हमें, तो रिजल्ट इज a इज राइट ऑप्शन. ओके, अंडरस्टैंड? क्लियर सभी को? आगे होगी बात सुनो. चलो नेक्स्ट स्टार्ट. देखो भाई सॉल्यूशन क्या रहेगा इसका? a रेज टू पावर्स में सभी वैल्यूज a रेज टू पावर logarithm of b to the base is a into logarithm of c to the base is b into logarithm of d to the base is c into logarithm of
t टू द बेस इज d। तो भाई बेस चेंज फार्मूला है हमारे पास, ठीक है ना बात। तो a रेज टू पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, लॉगरिथम ऑफ b बाय में लॉगरिथम ऑफ a। अंडरस्टैंड, ये बात तो आगे होगी सभी को समझ में। इनटू लॉगरिथम ऑफ c बाय में लॉगरिथम ऑफ b इनटू लॉगरिथम ऑफ d बाय में लॉगरिथम ऑफ c एंड इनटू लॉगरिथम ऑफ t बाय में लॉगरिथम ऑफ d। ओके, क्लियर है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें कि कौन कौन सी वैल्यूज हमारे पास c से c, d से d, b से इज इट क्लियर। तो a रेज टू पावर लॉगरिथम ऑफ t बाय में लॉगरिथम ऑफ a बचता है वही हमारे पास। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं, a रेज टू पावर t टू द बेस इज लॉगरिथम ऑफ t टू द बेस इज a। सेम रिजल्ट आ गया भाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा फिर से, x इज इक्वल टू t। ओके, 86, a इज राइट। ओके, for any three consecutive numbers, integers, understand, x, y, z, the equation this is equal to this. Is it true? Is it false? And options दिए हैं भैया हमें। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि कंजुगेटिव नंबर्स क्या है हमारे पास। अगर हमें कभी भी कंजुगेटिव नंबर्स लेने हैं तो दैट मीन्स हम एक सीक्वेंस में लेते हैं हमेशा, जैसे कि 1, 2 and 3, 4, 5 and 6। अंडरस्टैंड, 3 कंजुगेटिव नंबर्स। यहाँ पे 3 इंटीजर्स गिवन किए भाई उसने x, y एंड z। तो देन हम लेट करते हैं x तो किसके इक्वल, n के। तो y कितना हो गया भाई, n+1। बिकॉज x, y एंड z आर 3 कंजुगेटिव नंबर्स, तो लगातार है वो। तो z इज इक्वल टू n+2। ओके, अगर x, y, z को आप लेना चाहते हैं 1, 2, 3, तो दैट मीन्स इट्स आल्सो ओके, वो भी कोई रॉन्ग नहीं रहेगा, ठीक है ना बात। 4, 5, 6 भी ले सकते हैं आप, 7, 8, 9 भी ले सकते हैं, बट ऑल 3 नंबर्स आर कंजुगेटिव नंबर्स। अंडरस्टैंड, -3, -2, -1 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स में से लेने हैं हमें। तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस x इंटू जेड। अंडरस्टैंड, x इंटू जेड, x इंटू जेड कितना है भाई हमारे पास, x कितना है n, z कितना है n+2, माइनस में 2 टाइम्स लॉगरिथम ऑफ n+1। हमें प्रूव करना है भाई इज इट इक्वल टू 0 और नॉट। अंडरस्टैंड, लॉगरिथम ऑफ m माइनस लॉगरिथम ऑफ n भी अप्लाई कर सकते हैं आप यहाँ पे, क्लियर है ना बात ये तो। या फिर यहाँ से डायरेक्ट सोल्व कर ले, लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस n² प्लस 2n माइनस 2 लॉगरिथम ऑफ n+1। अंडरस्टैंड, a² प्लस b² प्लस 2ab। आइडेंटिटी क्रिएट हो रही है भाई यहाँ से, तो क्या बन गई आइडेंटिटी, लॉगरिथम ऑफ कितना n+1 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ n+1। तो 2 टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ n+1 हम लिख सकते हैं भाई, पावर आगे आ जाएगी, -2 लॉगरिथम ऑफ n+1। दैट मीन्स वी गेट इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स इट्स इज इक्वल टू आल्सो 0। तो सेटिस्फाई कर रहा है भाई कंडीशन को, दैट मीन्स इट इज ट्रू। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 88। ओके, if logarithm of a plus b by 3 is equal to 1/2 logarithm of a plus logarithm of b, then the value of that. Understand? तो सबसे पहले देखते ही हम क्या सोचेंगे भाई यहाँ से सॉल्यूशन के रिगार्डिंग, logarithm of that term as it is equal to 1/2 logarithm of m plus logarithm of n। सबसे पहले क्या लिख लूं इसे, logarithm of m into n में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। स्टेप फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं कि लॉगरिथम ऑफ a प्लस b बाय 3 इज इक्वल टू 1/2 लॉगरिथम ऑफ a b। वी कैन राइट इट, लिख सकते हैं भाई हम ऐसा, ठीक है ना बात। अब दूसरी कंडीशन, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ कोई टर्म है, यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ कोई टर्म है, पावर है, पावर ऊपर लेके जाएंगे। उसका रीजन क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ कि लॉगरिथम को यहाँ से हटा दिया जाए। क्यों हटा रहे हैं, then the value of a by b plus b by a। लॉगरिथम की तो टर्म है ही नहीं हमारे पास, क्लियर है ये बात।
तो देखते हैं, तो लॉगरिथम ऑफ a प्लस बी बाय 3 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ ए बी रेज टू पावर 1/2। इज इट क्लियर? ये बात भी आ गई होगी सभी को समझ में। तो यहां से लॉगरिथम से कैंसिल आउट, अंडरस्टैंड। अब बचता कितना है, a प्लस बी बाय 3 इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर 1/2। अंडरस्टैंड? यहां तक की तो बात सभी को समझ में आ गई। अब टारगेट सोचना है भाई हमें कितना चाहिए, a बाय में b प्लस b बाय में a। क्लियर? तो इसका मतलब जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू है उसे मैं कन्वर्ट किस फॉर्म में करता हूँ, या तो मैं यहां से स्क्वेयर कर लूं। अगर बोथ साइड स्क्वेयर करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, एक बात ध्यान से देखिए, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab की कंडीशन मिल रही है हमें, ठीक है ना बात। जहां से कि हमारे पास स्क्वेयर रूट क्या होगा, आउट हो जाएगा। उससे पहले भी मैं लिख सकता हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ ए बी रेज टू पावर 1/2। समझ में आ रही है ना बात। अब बात ये आती है कि मेरा टारगेट क्या है, टारगेट हमें देखते रहना है a बाई बी प्लस बी बाई ए। ऐसा तब ही हो सकता है या तो मैं कोशिश करूं अभी इसे इस साइड लेके डिवाइड करूं। अगर डिवाइड करते हैं तो मेरे पास क्या बचता है, स्क्वायर रूट की कंडीशन बचती है, ठीक है ना बात। अब मुझे स्क्वायर रूट भी खत्म करना है। पहले भी मैं बता चुका हूं, अगर क्यूब रूट है तो हम क्या कोशिश करते हैं, पहले क्यूब ऑन बोथ साइड। अगर स्क्वायर रूट है तो हम क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। अंडरस्टैंड? तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, देन वी गेट, हमें क्या मिल रहा है भाई यहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3a इंटू बी रेज टू पावर 1/2 एंड इट्स होल स्क्वायर। नाउ सॉल्व इट, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अंडरस्टैंड, इज इक्वल टू 3 3 या 9, स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा भाई, 9ab। अंडरस्टैंड? क्लियर यहाँ तक की तो बात। अब टारगेट के रिगार्डिंग फिर से सोचूंगा मैं, a इंटू बी तो मुझे चाहिए नहीं, तो बोथ साइड डिवाइड बाय ए बी। या तो ऐसा कर ले या फिर इट्स, हाँ, या फिर बात एक ही है, ठीक है ना बात। तो बोथ साइड डिवाइड बाय ए बी, ए बी से बोथ साइड डिवाइड करते हैं, बोथ साइड डिवाइड बाय ए बी। बस हमें ये सोचना है कि हम क्यों करें ए बी से डिवाइड, हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर से क्यों नहीं कर लेते हैं भाई, सीधी सी बात है। लेकिन ये चीज हमें कौन बता रहा है, टारगेट, ठीक है ना बात। हमें यहाँ पे पहुंचना है, तो यहाँ से डिवाइड करते हैं। देखो बोथ साइड कर रहे हैं तो सभी टर्म्स के बाय में लिख सकता हूँ भाई मैं, तो ए स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी प्लस 2ab बाय ए बी, 9ab बाय में ए बी। इज इट क्लियर? तो कितना मिल रहा है भाई हमें, ए स्क्वायर से ए बाय बी प्लस बी बाय ए प्लस 2 इज इक्वल टू 9। इज इट क्लियर? तो नाउ टारगेट क्या था भाई, a बाय बी प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू 9 माइनस 2 इज 7। 7 इज योर रिजल्ट। ओके, नाउ ऑप्शन नंबर C is right answer. Okay, clear? Question number 89. If a square plus b square is equal to 7ab, then the value of is this. हमें उसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले we apply the identity. Identity क्या है भाई हमारे पास, a square plus b square is always is equal to a plus b raised to power 2 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ ए बी। जब भी आप इस आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे तो दैट मीन्स वी गेट ओनली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। नाउ वी हैव, हमारे पास गिवन कितना है भाई यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab। तो हम यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं भाई, 7ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। देन वी गेट a प्लस बी रेज टू पावर 2 9ab। तो a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9ab, तो दैट मीन्स 3 रूट ऑफ ab। अंडरस्टैंड?
तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी अप्लाई की, क्योंकि टारगेट के रिगार्डिंग हमें सोचना है यहाँ पे। तो नाउ हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, यहाँ से लॉगरिथम ऑफ a प्लस बी बाई 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ a होल के बाय में कितना है 2 माइनस लॉगरिथम ऑफ b बाय 2 लॉगरिथम ऑफ a प्लस b बाय 3 माइनस 1 बाई 2 हम बाहर रख सकते हैं यहाँ से, तो वी गेट लॉगरिथम ऑफ a प्लस लॉगरिथम ऑफ b। इज इट क्लियर? तो लॉगरिथम ऑफ a प्लस b बाय 3 माइनस 1 बाई 2 लॉगरिथम ऑफ ए बी। ओके, तो कितना मिल गया भाई हमें, लॉगरिथम ऑफ a प्लस बी बाय 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ ए बी रेज टू पावर 1 बाई 2। लिख सकते हैं भाई हम ऐसा, नेगेटिव मैंने यहीं पे रख लिया साइन, तो दिस बाय में दिस, ये होल टर्म्स इसके बाय में आ गई, तो लॉगरिथम ऑफ a प्लस बी बाय 3 एंड बाय दिस, तो ए बी रेज टू पावर 1 बाई 2। इज इट क्लियर? दैट मीन्स इट्स आल्सो स्क्वायर रूट, तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम इसे। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में क्या है भाई हमारे पास, a प्लस बी इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ ए बी, तो अप्लाई करते हैं, दैट मीन्स लॉगरिथम ऑफ a प्लस बी इज आल्सो इज इक्वल टू 3 रूट ऑफ ए बी एंड बाय में 3 रूट ऑफ ए बी। That means we get logarithm of 1, it's is equal to 0. Now the option number A is right answer. Okay, A is the right answer. Then अब हम कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे भाई, हमारे पास वैल्यू किस चीज की है, a क्यूब प्लस b क्यूब की है ना भाई, तो we know that a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इज इट क्लियर? ठीक है ना बात ये तो, एंड एट इट्स इज इक्वल टू, ये किस चीज के इक्वल आ रहा है भाई हमारे पास यहाँ पे, a क्यूब प्लस b क्यूब इज आल्सो गिवन, तो भाई हमें कितना दे रखा है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू 0। नाउ a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू, इट्स वैल्यू इज आल्सो इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a प्लस बी, दैट मीन्स 0 प्लस समथिंग इज एज इट इज वैल्यू बचेगी भाई हमारे पास, तो a प्लस बी होल क्यूब बाय में a प्लस बी इज इक्वल टू 3ab। ठीक है बात, पावर्स क्या है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो कितनी बचती है भाई हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग 2 बच जाएगी। ओके, तो a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab, तो दैट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3ab। ये बात सभी को आगे होगी समझ में, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल ऑफ दिस। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, लॉगरिथम ऑफ a प्लस बी माइनस 1 बाई 2 लॉगरिथम ऑफ a प्लस लॉगरिथम ऑफ b प्लस लॉगरिथम ऑफ 3। इज इट क्लियर? ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो सॉल्व कर लेते हैं वही से, लॉगरिथम ऑफ a प्लस बी माइनस 1 बाई 2 लॉगरिथम ऑफ a b एंड 3ab लिख सकता हूं भाई मैं इसे। इज इट क्लियर? ठीक है ना बात, a प्लस b, दैट मीन्स लॉगरिथम ऑफ a प्लस b की वैल्यू कितनी है भाई, स्क्वायर रूट ऑफ 3ab, and we can write it minus logarithm of square root of 3ab. Now again we get the result is 0. Now option number is A is right answer. Okay, A right. Question number 91. X is equal to logarithm of bc to the base is a, and similar yca to the base is b, and z logarithm of ab to the base is c. Then the value of x y z minus x minus y minus z is. देखो भाई, सबसे पहले हमने कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़े हैं, हम वहां पे क्या देख रहे थे कि this is equal to this is equal to this, then we take लेट कर रहे हैं या फिर कंसीडर कर रहे थे कि इज इक्वल टू, तो दो कंडीशंस थी हमारे पास, अगर एक्स वाई जेड नहीं होते इक्वल तो दैट मीन्स ऑल ऑफ दिस इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं के।
अब हम क्या करते हैं यहाँ से x इज इक्वल टू लोगरिथम ऑफ BC टू द बेस इज a, यू नो दैट हम क्या लिख सकते हैं वही से सभी को पता होगा शायद, BC टू द बेस इज a, तो a रेज टू पावर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं वही हम इसे, तो a रेज टू पावर x इज इक्वल टू BC, ओके, y is equal to logarithm of CA to the base is b, so that means b raised to power y is equal to CA, and similar z is equal to logarithm of AB to the base is c, so c raised to power z is equal to AB, understand? अब हमें ये देखना है कि भाई टारगेट हमारा क्या है, x y z माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, लेकिन यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो a रेज टू पावर एंड b रेज टू पावर c रेज टू पावर, ये कंडीशंस हैं हमारे पास। इसीलिए थोड़ा सा मुझे ये सोचना पड़ेगा कि क्या मैं इन सभी के लिए एक कॉमन कंडीशन लिख लेता हूं कि वी सोल्व ओनली a रेज टू पावर x y z, अंडरस्टैंड? या फिर मैं लिख सकता हूं यहां पे कि b रेज टू पावर x y z, या फिर मैं लिख सकता हूं c रेज टू पावर x y z, अंडरस्टैंड? अब अगर मैंने यहां पे a रेज टू पावर x y z लिखा है इस पूरी कंडीशन को, ठीक है ना बात, तो मैं क्या करूंगा, अब जब भी हम इसे स्टार्ट करेंगे सोल्व करना, तो a रेज टू पावर x की तो वैल्यू है मेरे पास यहां से, तो मैं लिख सकता हूं a रेज टू पावर x एंड रेज टू पावर इज वाई जेड, अंडरस्टैंड? ये बात तो सभी को आ रही होगी ना समझ में। अगर हम यहां से देखेंगे तो a रेज टू पावर x y z को मैं किस तरह से कन्वर्ट कर सकता हूं, लेकिन उसके बाद क्या होगा हमारे पास, a की जैसे ही हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ BC मिल रही है मुझे कंडीशन, इन द फॉर्म ऑफ BC। तो अब ये बात हमें सोचनी है कि अगर a रेज टू पावर को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं तो BC भी है मेरे पास यहां से, ठीक है ना बात, तो सभी का बेस अगर मैं इक्वल बना लेता हूं यहां पे एक ही फॉर्म पे लेके चला हूं, तो राइट हैंड साइड को जैसे 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 मैं सोल्व करता चला जाऊंगा ना, तो इसका मतलब उस कंडीशन को मैं किस में कन्वर्ट कर लूंगा, पूरे को ही इन द बेस इज ओनली a में कन्वर्ट करने वाला हूं यहां पे। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, a रेज टू पावर x एंड रेज टू पावर y z, अंडरस्टैंड? ये बात तो आ गई होगी सभी को समझ में। तो a रेज टू पावर x को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं यहां से, तो क्या लिख सकता हूं भाई, a रेज टू पावर x इज इक्वल टू BC, तो BC रेज टू पावर y z, अंडरस्टैंड? क्लियर? तो मैं इसे क्या लिख सकता हूं भाई, b रेज टू पावर y z, सेपरेट कर रहा हूं इन दोनों को, इंटू c रेज टू पावर y z। टारगेट क्या है मेरा, a रेज टू पावर में कन्वर्ट करना है सभी टर्म्स को, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं b रेज टू पावर y इंटू जेड, ये बात ध्यान से देखना। तो यहां से हमने इसे कन्वर्ट किया b रेज टू पावर y एंड होल रेज टू पावर z, अंडरस्टैंड? एंड इंटू c रेज टू पावर y रखूंगा तो मेरे पास वैल्यू नहीं है, ठीक है बात, तो इसीलिए हमने क्या किया, c रेज टू पावर z एंड रेज टू पावर y, अंडरस्टैंड? ये बात तो आ गई होगी सभी को समझ में। नाउ b रेज टू पावर y को हम किस में कन्वर्ट करने वाले हैं, अब b रेज टू पावर y इज इक्वल टू CA, ओके? ये बात तो आ गई होगी ना सभी को समझ में कि हमने यहां से वैल्यू को किस तरीके से कन्वर्ट किया। तो b रेज टू पावर y को मैं लिखने वाला हूं यहां पे CA रेज टू पावर z इंटू c रेज टू पावर z को हम लिखने वाले हैं AB रेज टू पावर y। ये बात क्लियर है ना सभी को कि हम ऐसा लिख सकते हैं यहां पे। तो आफ्टर दैट क्या मैं इसे c रेज टू पावर z इंटू a रेज टू पावर z इंटू a रेज टू पावर y इंटू b रेज टू पावर y लिख सकता हूं भाई इस पूरे। अब सिर्फ मैं किन्हें कन्वर्ट करूं, c को और b की टर्म्स को, क्योंकि a रेज टू पावर की टर्म्स है मेरे पास इस साइड, तो इस साइड जो भी टर्म्स है हमारे पास a रेज टू पावर्स में ही कन्वर्ट करेंगे हम उन्हें, ताकि मैं इक्वेट कर सकता हूं, ठीक है ना बात। तो c रेज टू पावर z को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें,
ए बी, तो एज इट इज रखता हूं ए रेज टू पावर जेड को, ए रेज टू पावर वाई को, अंडरस्टैंड यहां तक, एंड बी रेज टू पावर वाई को कन्वर्ट करता हूं मैं किसमें, सी इंटू ए में। ओके क्लियर। अब जो हमारे पास रिमेन बचता है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो ए की पावर्स को इकट्ठा करता हूं मैं यहाँ पे, ए रेज टू पावर 1 प्लस जेड प्लस वाई प्लस 1, दैट मीन्स y प्लस जेड प्लस 2 लिख सकता हूं भाई इसको, बेस इक्वल है तो y प्लस जेड प्लस 2 इंटू रिमेन क्या बचता है भाई हमारे पास, b इंटू सी, दैट मीन्स बी सी। ओके, अब देखो टारगेट क्या है हमारे पास, इसके रिगार्डिंग इक्वल टू में बेस a है भाई, तो रिमेन bc बचता है मेरे पास फ्रॉम फर्स्ट, bc की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ a रेज टू पावर है हमारे पास, तो इसे भी रिप्लेस कर देते हैं, a रेज टू पावर y प्लस जेड प्लस 2, ओके z प्लस 2, एंड bc इज आल्सो इज इक्वल टू a रेज टू पावर x। क्लियर। इन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, a रेज टू पावर x y z, तो नाउ a रेज टू पावर x y z इज इक्वल टू बेस सेम, तो पावर्स ऐड कर देते हैं, तो वी गेट x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। ओके अंडरस्टैंड, यहां तक की तो बात आ गई होगी समझ में। अगर बेस इक्वल है तो पावर्स आल्सो इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2। नाउ वी गेट द रिजल्ट x y z माइनस x माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 2। ओके, 2 इज योर right result. Now D. Understand? Okay, 92. हाँ भाई देखो भाई, on solving the equation, after solving that equation, ठीक है ना बात, we get the value of t। अब देखो यहां से आपको बिल्कुल साफ नजर आ रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए भाई, इज इक्वल टू 1 है, यस सर, इक्वेशन सोल्व करनी है हमें, तो भाई क्या किया जाए, लॉगरिथम ऑफ t इंटू टी माइनस 3, मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखेंगे, साफ सी बात है, लेकिन इज इक्वल टू 1 है। अब इस साइड लॉगरिथम की फॉर्म है, और उसने सिर्फ हमसे पूछा क्या है, t पूछा है भाई, ठीक है ना बात, तो दैट मीन्स 1 इज कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, तो क्या लिख सकता हूं 1 को इन द फॉर्म ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम ऑफ 10, ठीक है बात, देन तो t इंटू टी माइनस 3 इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अंडरस्टैंड, क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया भाई इन्हें, तो क्या मिल गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो दो मेथड है, अल्फा बीटा भी अप्लाई कर सकते हैं एंड मिडिल टर्म सेपरेट फॉर्म भी कर सकते हैं, हम फैक्टराइजेशन फॉर्म बोल देते हैं जिसे। तो 5 इंटू 2, तो नेगेटिव 5 लेते हैं भाई, माइनस 5t प्लस 2t minus 10 is equal to 0. That means t minus 5. So t minus 5 is equal to 0. t minus 5 and t plus 2 is equal to 0. That means we get t 5 and minus t is equal to minus 2. तो ऑप्शन में क्या देता है भाई, 92 में minus 2 कहीं नहीं है तो 5 है, that means t is equal to 5 is right answer. A option is your result. Understand? ठीक है भाई, ऑप्शंस से तो हमें इसका रिजल्ट मिल ही रहा है, ठीक है ना बात। तो आफ्टर दैट और क्या सेकंड मेथड क्या होना चाहिए भाई इसका हमारे पास, ठीक है ना बात। तो देखो यहाँ पे दे रखा है लॉगरिथम ऑफ दिस टू द बेस इज 3। ओके, अगर टू द बेस इज 3 दे रखा है तो हमें सबसे पहले ये सोचना है कि मैं क्या करूं, यहाँ पे किस तरह से कन्वर्ट करूं। तो क्या मैं इसे लॉगरिथम फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकता भाई। तो देखो लॉगरिथम ऑफ 3 logarithm of 2 logarithm of 3 is equal to 1। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं भाई, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम अप्लाई करते हैं, जैसे कि logarithm of ax is equal to b है, ठीक है ना बात, या फिर ab is equal to x, जो जर्नल रखते हैं वही रखते हैं, ठीक है ना बात। तो भाई मैं क्या लिख सकता हूं, a raised to power x is equal to b। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे a की जगह कौन काम कर रहा है,
3, तो 3 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू logarithm of 2 and logarithm of 3 is equal to, understand? क्योंकि 3 raised to power 1 आ गया हमारे पास. Again convert in exponential form. तो 2 raised to power 3. सिमिलर वही अप्लाई करते हैं Yes, sir. तो 2 raised to power 3 is equal to logarithm of t to the base is 3. That means 8 is equal to logarithm of t. Understand? Yes, sir. Now again apply exponential form. तो कितना आ गया? 3 raised to power 3 raised to power 8 is equal to only t. तो 3 raised to power 8 की वैल्यू क्या है भाई? 6561. 6561. That means it's your right result. Understand? Now D option is the right answer. Okay. Now question number solution देखते हैं भाई. ठीक है. अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं इक्वल टू की कंडीशन में. ठीक है बात. तो दैट मीन्स कंसीडर ऑल ऑफ 3 इज इक्वल टू के. ठीक है बात. तो लेट करता हूं 4.8 रेज टू पावर x, 0.48 रेज टू पावर y एंड 10 रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं इज इक्वल टू Yes, के. sir. इज इट क्लियर? तो देखते हैं 4.8 रेज टू पावर x इज इक्वल टू के. Similar 0.48 raised to power y is equal to k, and similar 10 raised to power 3 is equal to k. k. ठीक है ना बात भाई? तो भाई इन द फॉर्म ऑफ k में कन्वर्ट करते हैं. इस टाइप के क्वेश्चन हमने किए थे पहले मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में कन्वर्ट करके. तो 4.8 is equal to k raised to power 1 by x, and similar 0.48 is equal to k raised to power 1 by y, and 10 is equal to k raised to power 1 by 3. Understand? अब मुझे ये देखो यहाँ पे जो वैल्यूज दे रखी है ना, तो क्या मैं इन दोनों की प्रोडक्ट इसके इक्वल लिख सकता हूँ? पहले भी कर चुके हैं हम. वैसे जर्नल फॉर्म है ना, हम जर्नली अकॉर्डिंग टू जो टारगेट है उसके रिगार्डिंग में क्या कह सकता हूँ? दैट मीन्स 4.8 इज इक्वल टू 0.48 इंटू 10. इज इट क्लियर? Yes, sir. ये बात तो सभी को आ गई होगी ना समझ में. अगर मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में लिखता हूं तो हम ऐसा लिख सकते हैं. अब लिखने का तो हम बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन की सेंस के रिगार्डिंग कि 4.8 इज इक्वल टू 0.48 इंटू 10 इज आल्सो इज इक्वल टू 4.8. नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ 4.8, 0.48 एंड 10. तो k raised to power 1 by x is equal to k raised to power 1 by y and into k raised to power 1 by 3. Understand? Bases are equal, so k raised to power 1 by x is equal to k raised to power 1 by y plus 1 by 3. That means base equal है तो 1 by x is equal to 1 by y plus 1 by 3. Now we get the result 1 by x minus 1 by y is equal to 1 by 3 is your result, and option number C is right. Okay. Yes. टारगेट क्या है हमारा? Then the value of a logarithm of x by y is. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि x raised to power y raised to power and similar x raised to power and y raised to power. तो हम क्या करते हैं, x की टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और y की टर्म्स को एक तरफ रख लेते हैं, तो ही इजी रहेगा मे बी. ठीक है ना बात? ताकि मैं उन्हें किस में कन्वर्ट कर सकूं, x बाई y की फॉर्म में लिख सकूं. ठीक है ना बात? तो देखते हैं x रेज टू पावर 2a माइनस 3. तो क्या मैं लिख सकता हूं बाय में x रेज टू पावर 6 माइनस a. इज इट क्लियर? एक तरफ मैं इकट्ठा कर रहा हूं इन्हें. इज इक्वल टू y रेज टू पावर 5a बाय में y रेज टू पावर 2. ये तो बात ठीक होगी ना? तो आफ्टर दैट अगर बेसिस इक्वल है तो मैं क्या लिख सकता हूं, x रेज टू पावर 2a माइनस 3 माइनस 6 एंड प्लस a. इज इट क्लियर? लिख सकते हैं भाई हम ऐसा. इज इक्वल टू y रेज टू पावर 5a माइनस 2a.
ओके, Yes, sir. तो x रेज टू पावर 3a माइनस 9 इज इक्वल टू y रेज टू पावर ओनली 3a। क्लियर है ना भाई यहां तक की तो बात। हमें वैल्यू इस चीज की चाहिए भाई, ए लॉगरिथम ऑफ एक्स बाई वाई की वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है ना बात। या तो मैं इसे थोड़ा सोल्व कर लेता हूं, या फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉगरिथम ले लेते हैं भाई यहाँ पे, ठीक है बात। तो नेगेटिव वैल्यू में कन्वर्ट कर लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। या तो x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करके यहां रख देते हैं, दोनों बात सिमिलर है भाई। या फिर टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड, अगर लॉगरिथम लेता हूं तो लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 3a माइनस 9 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y रेज टू पावर 3a। इज इट क्लियर? यहां तक की तो बात आ गई होगी समझ में सभी को। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई, लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर a माइनस 3 इज इक्वल टू लॉगरिथम ऑफ y रेज टू पावर 3a। ओके, अब हमें बाय की कंडीशन चाहिए थी भाई, इसमें क्या चाहिए हमें, बाय में वैल्यू चाहिए है। तो दैट मीन्स इसे मैं लिख सकता हूं लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 माइनस लॉगरिथम ऑफ y रेज टू पावर 3a। क्लियर? इज इक्वल टू 0। x बाई वाई की टर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना भाई, तो कितना आ गया, लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 एंड बाय में y रेज टू पावर 3a। ओके, क्लियर है ना भाई यहां तक की तो बात। तो इसका मतलब मुझे जो वैल्यू देनी है, तो किसी एक वैल्यू को मैं कन्वर्ट कर सकता हूं यहां पे। तो क्या कन्वर्ट किया हमने, y रेज टू पावर 3a इज इक्वल टू x रेज टू पावर 3a माइनस 9, ठीक है बात। तो मैं लिख सकता हूं लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 3 है यहाँ पे, ठीक है, ये बात तो क्लियर होगी। एंड y रेज टू पावर 3a इज आल्सो इज इक्वल टू y रेज टू पावर 3a किसके इक्वल है भाई, अगेन x रेज टू पावर 3a। मतलब वही है 3 टाइम्स ऑफ a माइनस 3। Yes, sir. इतना है ना भाई हमारे पास। Yes, sir. तो सिमिलर कंडीशन आ गई, यहां से थोड़ी गलती कर रहे हैं भाई हम यहाँ पे, ठीक है ना बात, ये मिस्टेक कर रहे हैं। हमें वैल्यू चाहिए a टाइम्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ x बाई वाई की, ठीक है ना बात। तो यहां से इसे अगर मैं लिखता हूं a बाय लॉगरिथम ऑफ x बाई वाई, तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू किसके रख सकते हैं भाई हम, x रेज टू पावर 3a माइनस 9 एंड बाय में 3a। इज इट क्लियर? ये भी तो लिख सकते हैं ना। तो ये देखते हैं, a लॉगरिथम ऑफ x एज इट इज रखता हूं और y को रिप्लेस किया मैंने, तो सिमिलर आना चाहिए भाई, माइनस 9 बाय में 3a 1 माइनस, तो a लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 1 माइनस 3a माइनस 9 बाय में 3a, ठीक है बात। तो वहां से भी y की फॉर्म को अगर कन्वर्ट करते तो a लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 3a, ये ऊपर जाके नेगेटिव हो गया ना भाई हमारे पास, 3a माइनस 3a प्लस 9 बाय में 3a, इससे ये टर्म कैंसिल होगी भाई हमारे पास। तो a लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 9 बाय में 3a, दैट मीन्स, इज इट क्लियर? यहां तक की तो वैल्यू आ गई हमारे पास। तो a लॉगरिथम ऑफ x रेज टू पावर 3 बाई a, तो लॉगरिथम ऑफ x दैट मीन्स 3 बाई a इंटू a, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 3 लॉगरिथम ऑफ x रिमेन बच गया हमारे पास, ठीक है ना बात। तो दैट मीन्स a इज योर राइट आंसर। ओके, ये रिजल्ट आ रहा है भाई। और अगर इस तरीके से चलते हो तो आगे फिर यहां से तो मिस्टेक हो जाएगी तुमसे, ठीक है? तो यहां से चलो, इसमें ये इजी पड़ेगा हमें कि जो दे रखा है ना, टारगेट को लेके स्टार्ट कर दें, अंडरस्टैंड।
तो इजी हो जाएगा हमारे पास। ओके, गिवन है भाई हमें x इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एन माइनस ई रेज टू पावर माइनस एन, ई रेज टू पावर एन प्लस ई रेज टू पावर माइनस एन। ओके, जो सिंपल सॉल्यूशन रहेगा इसका, हम जब भी देखते हैं इस तरह की फॉर्म्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आ रहा है कि हम क्या करें, ई रेज टू पावर नेगेटिव एन को 1 बाय ई रेज टू पावर एन में कन्वर्ट करें। ओके, एंड सिमिलर डिनोमिनेटर में भी ऐसा ही करें। लेकिन इसके अलावा भी कोई और मेथड हो सकता है। ऐसा क्यों है? जब हम ऑप्शंस को देख रहे हैं ना, यहाँ पे ऑप्शंस की कंडीशंस देखें, 1/2 लॉगरिथम ऑफ 1 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस एक्स, सिमिलर बी पार्ट में, सिमिलर सी पार्ट में है और सिमिलर डी पार्ट्स में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इट्स कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ 1 बाय एक्स। 1 by x, if x is equal to this, then 1 by x is equal to, जो न्यूमिनेटर था डिनोमिनेटर बढ़ा देता हूं और जो डिनोमिनेटर था उसे न्यूमिनेटर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो e रेज टू पावर n प्लस e रेज टू पावर माइनस n, e रेज टू पावर n माइनस e रेज टू पावर माइनस n। ओके, देन द वैल्यू ऑफ n पूछी है उसने रिगार्डिंग टू ऑप्शंस। तो यहां से मैंने देखा अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ओके, क्लियर? नाउ अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो भाई क्या था हमारे पास, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर ऐड होगा, बाय में न्यूमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर। तो 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, तो सिमिलर e रेज टू पावर n प्लस e रेज टू पावर माइनस n प्लस e रेज टू पावर n माइनस e रेज टू पावर नेगेटिव n, एंड सिमिलर दिस माइनस दिस, e रेज टू पावर n प्लस e रेज टू पावर माइनस n। डायरेक्ट मैं साइन चेंज कर रहा हूं भाई यहाँ पे, तो माइनस e रेज टू पावर n प्लस e रेज टू पावर नेगेटिव n। इज इट क्लियर? तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पे नेगेटिव पावर्स की टर्म्स कैंसिल हो गई, यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स की पावर्स कैंसिल हो गई। तो e रेज टू पावर n प्लस e रेज टू पावर n, दैट मीन्स 2e रेज टू पावर n, एंड सिमिलर 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू पावर नेगेटिव n। इससे ये टर्म कैंसिल आउट। नाउ e रेज टू पावर n प्लस n, तो e रेज टू पावर वी गेट 2n इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय में 1 माइनस एक्स। अंडरस्टैंड? बात आ गई होगी सभी को समझ में। नाउ इन द फॉर्म ऑफ logarithm, taking log on both sides, तो logarithm of 1 plus x by 1 minus x is equal to only 2n. Now n is equal to 1 by 2 logarithm of 1 plus x by 1 minus x. It's your result, and it's option number A is right. Understand? We can write E भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, understand? That's all.